द लूप स्टेटमेंट वो क्या होता है ना। फॉर लूप यहाँ पर सबसे पहले आया है, फॉर लूप की बात करेंगे। लूप सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होता है। लूप क्या होता है, किसको कहते हैं लूप? लूप कहते हैं जब कोई चीज लगातार मूव कर रहा हो और एक गिवन सर्टेन रेंज के अंदर में, जो कभी नहीं खत्म होगा, वैसा लूप है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने फैन को ऑन कर दिया, अब फैन का जो मूवमेंट है वो लगातार चल रहा है, वो कभी नहीं खत्म होगा, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि वो फैन 10 बार पहले राउंड करे फिर वो रुक जाए फिर वापस से 10 बार राउंड करे, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपने एक बार चालू कर दिया वो लूप में घूमता रहेगा, है कि नहीं। उसी तरह से यहाँ पर ये फॉर लूप होता है जिसका यूज होता है किस लिए, यहाँ पर मैंने लिखा है इन आर्डिनो एम्बेडेड सी या फिर C++ लूप्स आर कंट्रोल स्ट्रक्चर used to repeatedly execute a block of code until a certain condition is met. There are two primary types of loops for and while. दो टाइप का यहाँ पर लूप होता है, एक होता है for होता है, दूसरा होता है while। while में फिर अलग से दो टाइप का होता है, एक होता है while, एक होता है do while। ये वाला भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हम अपने प्रोग्राम में इसका यूज क्यों करते हैं। मान लीजिए एक थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अभी तो नहीं लेकिन पहले के टाइम पे क्या करते थे कि आप जब ना कोई ऑफिस का काम करवाना होता था तो आप उस ऑफिस पर विजिट करते थे, जाते थे, है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर वापस जाते थे, अगले दिन जाते थे, बार बार जाते थे, महीनों जाते थे, फिर जब आपका काम हो गया फिर आपने जाना बंद कर दिया। समझ में आया कि नहीं। वैसे ही हमारा यहाँ पर भी है कि हम चेक करते हैं कि हमारा कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अगर है तो हम बार बार उसको विजिट करेंगे, अगर नहीं है तो हम उसको बंद कर देंगे। तो आप ट्रू पर या फॉल्स पर किसी भी कंडीशन पर लूप को चला सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम यहाँ पर लिखा है, इसको आप देख लो। मैंने यहाँ पर serial.begin जो कि पहले से हमारा लिखना जरूरी है ताकि हम उसमें वैल्यू प्रिंट करवा सकें, तो ये फंक्शन लिखा हुआ है। उसके बाद में है void loop। इस लूप के इस फंक्शन का नाम ही है void loop, है कि नहीं। क्योंकि हम एम्बेडेड सी पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको पता है कि हमारा जो स्केच है यानी कि प्रोग्राम हम जब स्टार्ट करते हैं तो आपका दो फंक्शन होना जरूरी है, एक है void setup, दूसरा है void loop। void setup और void loop के अंदर में ही हमें सारा का सारा कोडिंग करना होता है। अगर आप फंक्शन बना रहे हो तो अलग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो ये है हमारा। मान लीजिए यहाँ पर देखो पहले क्या हो रहा है कि एक तो लूप है, ये पहले से आपका लगातार चलेगा ही चलेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है एम्बेडेड सी में। void loop जो है ये फंक्शन मतलब कि बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर में जो कोड लिखा होगा वो कोड भी बार बार एग्जीक्यूट होगा, है कि नहीं। लूप अगर बार बार चल रहा है तो जैसे कि मान लीजिए आप ना किसी झूले पर बैठते हो, वो झूला बार बार घूम रहा है तो उसमें बैठने वाला इंसान भी तो बार बार घूमेगा ना, कि वो वहीं पर रहेगा और झूला घूमेगा। अगर ऐसा है तो आप चेकअप करवाइए, हैं ठीक है। तो ये हो गया टोटल, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर उसके अंदर में एक और लूप है और ये लूप हमारा है जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ये इसको बोलते हैं फॉर लूप। फॉर लूप किस तरह से लिखा जाता है, आपको पहले उसका कीवर्ड लिखना पड़ता है जो कि है फॉर, और वो एक टाइप का फंक्शन है तो हम उसमें ब्रैकेट लिखेंगे और वो दोनों ब्रैकेट के अंदर में मुझे ये तीन एक्सप्रेशन लिखना होता है। तीन एक्सप्रेशन। पहला एक्सप्रेशन है कि यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, उसको इनिशियलाइज कर सकते हो। वेरिएबल डिक्लेयर करोगे और इनिशियलाइज भी कर सकते हो, और उस वेरिएबल को आप यहाँ पर इसको बोलते हैं, ये कौन सा एक्सप्रेशन है, कंडीशनल एक्सप्रेशन। ये है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। यहाँ पर आप क्या करोगे, उसको कंपेयर करोगे, उस वैल्यू को कंपेयर करोगे, और लास्ट वाला है यहाँ पर इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन। यहाँ पर वैल्यू को आप या तो इंक्रीमेंट करोगे या डिक्रीमेंट करोगे, राइट। अब देखो यहाँ पर ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है कि मैंने यहाँ पर इंट i इक्वल टू 0 डिक्लेयर कर दिया है और वो i का वैल्यू क्या हो गया है अभी 0, क्योंकि 0 इसमें आ गया। अब ये i यानी कि 0 लेस देन 5 है, ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया ना। 0 जो है वो लेस देन 5 है तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। उसके बाद में मुझे क्या करना है, i का वैल्यू को प्लस करना है, लेकिन अभी प्लस नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पर कंपेयर होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा जब ये वैल्यू यहाँ पर जो मैंने एक्सप्रेशन दिया ये जब ट्रू हो जाए, जो कि एक्चुअली है, तो उसके अंदर में यानी कि इस ब्लॉक ऑफ
ब्लॉक के अंदर में जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सीरियल डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। क्या लिखा हुआ है? सीरियल डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है जो कि डबल कोटेशन के अंदर में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? प्रिंट होगा और उसके बाद में ये 1 सेकेंड के लिए वेट करेगा। डिले फंक्शन का यूज किया गया है। 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का यूज मतलब वेट करेगा। उसके बाद में ये वापस क्या करेगा? इस लूप से बाहर निकलने से पहले वो जो है i को प्लस कर देगा। i प्लस प्लस जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगता है तो जो भी वेरिएबल के पास में वो लगा होगा उस वेरिएबल का वो वैल्यू बाई 1 क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। तो पहले मेरा i का वैल्यू क्या था? 0 था, अभी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है कि नहीं? 1 हो जाएगा। अब 1 हो जाएगा तो फिर ये क्या करेगा? वापस चेक होगा यहाँ पर। अब i का वैल्यू जो कि 1 हो गया है, 1 लेस देन 5, फिर से ट्रू हो गया। तो ये ट्रू हो गया तो फिर से ये इसके अंदर में आ जाएगा और वही स्टेटमेंट वापस से प्रिंट करेगा। वापस लूप से निकलने से पहले वो क्या करेगा? i का जो है वैल्यू फिर से वो इंक्रीज कर देगा, जो कि पहले 1 था, अभी 2 हो जाएगा। और फिर 2 लेस देन 5 होता है अगर, जो कि ट्रू है, तो फिर इसके अंदर में आ जाएगा। और ये रिपीटेडली यही काम करेगा जब तक i का वैल्यू 5 ना हो जाए। i का वैल्यू जैसे ही 5 होगा तो 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स हो गया ना, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद में ये क्या करेगा? ये टोटल लूप से वो बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा तो ये इसके अंदर में, ये जिसके अंदर में काम कर रहा था वो तो खुद ही एक फंक्शन क्या है? एक लूप है कि नहीं? तो वो क्या करेगा? फिर से उसको एग्जीक्यूट करवाएगा वही सेम प्रोग्राम को जो इसके अंदर में लूप के अंदर में लिखा हुआ है। अब ये किस तरह से काम करेगा? वापस फिर आएगा इंट को i से डिक्लेयर कर, मतलब कि इंट को i को वापस क्या करेगा? 0 से इनिशियलाइज कर देगा। तो i का वैल्यू फिर से 0 हो गया। अब 0 हो गया तो फिर से वही काम करेगा जो पिछली बार हो चुका। इसको अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपको इसके अंदर में नहीं दिखाऊंगा, इस कोड को मैं इसके अंदर में दिखाऊंगा ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए आपका। इसमें क्या होगा? बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसमें सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर क्या है? ये बार बार लूप यहाँ से खत्म भी हो जाएगा लेकिन फिर भी ये चलता रहेगा बार बार। तो ऐसा ना हो इसकी वजह से पहले इसके अंदर में, क्योंकि ये एक बार, ये वाला फंक्शन एक बार ही एग्जीक्यूट होता है। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड जो है वो कितनी टाइम प्रिंट हुआ है? 4 टाइम ही प्रिंट हुआ है। एक यहाँ आया है, मैंने यहाँ पर 0 दिया, 1 नहीं दिया ना, उसकी वजह से एक यहाँ पर भी आया है। कैसे काम किया समझ में आ गया? कि पहले क्या किया है? यहाँ पर आपके पास में एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को मैंने यहीं पर डिक्लेयर किया है। आप चाहो तो ऊपर कहीं पे भी डिक्लेयर करके उसको वैल्यू असाइन कर दो, या फिर पहले डिक्लेयर कर दो, वैल्यू यहाँ पर असाइन कर दो, सब काम करेगा यहाँ पर।